बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हलरम व्लॉग। मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी फ्राई चिकन। तो क्रिस्पी फ्राई चिकन में आपने कौन कौन सी जो ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल रखना है कि जिससे हमारे जो क्रम्स हैं बहुत ही अच्छे बने। फ्राई की जो कोटिंग है वो बड़ी खस्ता खस्ता सी क्रिस्पी सी बने, बिल्कुल भी कड़वे ना हो, खाने में बिल्कुल क्रंची हो और अंदर से चिकन जो है बिल्कुल जूसी होना चाहिए। तो फिर चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली जो ने देखने वाले हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकॉन का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको बर वक्त पहुँच सके। तो फिर चलिए ये बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 kg मैंने लिया है चिकन मैंने लिया है लेग पीसेस। और ये देखें, मैंने सबसे पहले हमने इनको करना है वाश करने के लिए मैंने ये बाउल लिया है और इसमें खुला पानी इतना डालेंगे कि जो हमारा चिकन है इसके अंदर अच्छे से डिप हो जाए। बिल्कुल हमने सारे चिकन को जो है वो पानी के अंदर जो है वो डिप कर दिया है। अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच नमक और साथ में डालूँगी सिरका और नमक डालने के बाद हमने इसको अच्छे से तरह से हाथों के साथ जो है वो मलना है और फिर इसको आधे घंटे के लिए जो है ऐसी रेस्ट पे रहने देना है ताकि जो इसका ब्लड वगैरह है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। आधा घंटा हो चुका था तो मैंने इसको अच्छे से मल के तो वॉश कर लिया है। 2-3 पानी के अंदर वॉश किया। देखें माशाल्लाह से चिकन हमारा जो है कितना वाइट हो चुका है। और हम इसको लगाएंगे कट मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि जो मसाला है वो चिकन के अंदर तक जाए और बहुत ही जो क्रिस्पी से और मज़ेदार से जो हमारे चिकन लेग पीस हैं वो अच्छे से रेडी हो जाएं। इसी तरीके से हमने सारे पीसेस को जो है वो काट लगा लेने हैं। माशाल्लाह से मैंने सारे पीसेस को कट लगा लिए हैं। अब हम करेंगे मैरिनेट। सबसे पहले मैंने डाली है सुरख मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/4 टीस्पून, कुटा हुआ खुश्क धनिया 1 टेबलस्पून, हाफ़ टेबल स्पून मैंने डाला है इसके अंदर नमक, हाफ़ टेबल स्पून ही जाएगा बेकिंग पाउडर, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, सिरका 1 टेबलस्पून, और एंड में मैं डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। अगर आपके पास पाउडर है तो पाउडर डाल दें। 3 से 4 टेबलस्पून मिल्क। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हमने इनको अच्छे से हाथों की मदद से मसल के जो मसाला है सारे पीसीस को अच्छे से लगा देना है। ऐसे पकड़ के हमने एक एक पीस को तो मसाला अच्छे से लगाना है ताकि हमारा सारा जो मसाला है वो पीसेस को अच्छे से लग जाए। देखिए मैंने सारा जो चिकन था उसको मैरिनेट कर लिया है और अब इसको 1 से 2 बार मैंने दोबारा से इसको मैं अच्छे से मसाले के अंदर मिक्स किया है। अब मिक्स करने के बाद अब मैं इसको तकरीबन कवर करके तो 2 से 3 घंटे के लिए ऐसे ही रख दूँगी। अगर तो मौसम ठीक है तो फिर आप इसको रेफ्रिजरेटर के बगैर रख दें, नहीं तो गर्मी ज़्यादा है तो आप इसको रेफ्रिजरेटर के अंदर 2 से 3 घंटे के लिए रखें। अब हम करेंगे मैदा रेडी। मैदा मैंने लिया है तकरीबन 1.5 कप और इसको मैंने अच्छे से छान लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ नमक, हाफ़ टेबल स्पून नमक डाला है मैंने इसके अंदर और साथ में कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून जो है वो डाल दी है। इनको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद अब मैं बाकी के स्पाइसेस डालूँगी। अब मैं डाली हूँ कि इसके अंदर सुरख मिर्च पाउडर और साथ में हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। जी हमने जो मिक्सचर है वो रेडी कर लिया है। अब तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं चिकन को मैरिनेट किए हुए।
मसाला जो है सारे पीसीस को अच्छे से लग चुका है। अब हमने क्या करना है कि एक पीस उठाना है और इसको ऐसे ही मैदे के अंदर कोट करना है। कोट करने के बाद अच्छे से ये देखें पानी लेना है। पानी हमने जो लेना है वो नॉर्मल है, ठंडा बिल्कुल नहीं है, नॉर्मल पानी जो रूम टेम्परेचर पे होता है वैसे वही है। उसको हमने लेके पानी के अंदर डिप करके दोबारा से निकाल के तो इस तरीके से दोबारा उस पीस को अच्छे से मलना है ताकि जो हमारे क्रंच हैं वो बहुत अच्छे से बने। ऐसे दबा दबा के इसको जो है वो जो मैदा हमने है वो लगाना है, इसकी कोटिंग करनी है। ये देखें इसके क्रम्स कैसे बने हैं, बहुत ही अच्छे से क्रम्स जो है वो बनते जा रहे हैं। हमने इसी तरीके से सारे पीसीस के जो मैदा है वो लगाते जाना और इनके क्रम्स जो है वो बना लेने हैं। माशाल्लाह से देखें सारे पीसीस को मैदा जो है वो लगा लिया है, यानी कि इसकी जो कोटिंग है मैदे की वो हमने कर ली है और क्रंच जो है वो बन गए हैं। 2 से 3 मिनट ऐसे ही रहने दें, फिर हम इनको करेंगे फ्राई। जितनी ज़्यादा हमारी अच्छी कोटिंग हम करेंगे इनके पीसीस के ऊपर उतने ही हमारे जो क्रम्स हैं वो अच्छे बनेंगे। अब हमने फ्राई करने के लिए कढ़ाई के अंदर कुकिंग ऑयल को डाल के तो रख दिया है। 150 डिग्री पर जब कुकिंग ऑयल गर्म होगा तो हमने उसके अंदर डाल दिए हैं हम अपने चिकन फ्राइज़ जो हमने कोटिंग किए हुए थे पीसीस, उनको डाल दिया है। अब हमने क्या करना है कि अभी हमने इसको जो है इसकी साइज जो है वो चेंज नहीं करनी, ऐसे ही चम्मच की मदद से जो ऑयल है वो हमने डालते जाना है ताकि जो क्रम्स हैं वो अच्छे से खुल जाएं। इस तरीके से हम अगर जो चिकन जो पीस हैं हम बनाएंगे तो बहुत ही मज़े के बनते हैं और क्रंची भी बनेंगे। माशाल्लाह 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनके करेंगे साइड चेंज। साइड चेंज करने के बाद हमने इनको पकाना है, हमने बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर है ताकि जो चिकन है वो अंदर तक बिल्कुल अच्छे से पक जाए और गल भी जाए। हमारा चिकन इस तरीके से अगर हम पकाएंगे तो जो चिकन है वो बहुत ही अंदर से जूसी और बाहर से क्रंची बनेगा। माशाल्लाह से देखें कितने मज़ेदार से और अच्छे से जो चिकन पीस हैं वो रेडी हो रहे हैं। जो क्रम्स हैं देखिए कितने अच्छे से क्रम्स भी जो हैं वो बन चुके हैं इनके पीसेस के ऊपर। साइड चेंज करने के बाद हमने इनको तकरीबन बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर 12 मिनट तक जो है कुक करना है ताकि जो पीसेस है अंदर से बहुत ही जूसी बने और ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी से जो हमारे चिकन पीस हैं वो रेडी हों। माशाल्लाह ये देखें पीसेस कितने अच्छे से रेडी हुए हैं और क्रम्स भी देखें कैसे खिले खिले से क्रम्स बने हैं, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी से जो है ये चिकन फ्राइज़ हमारा जो है वो रेडी हुआ है। बिल्कुल KFC स्टाइल ये चिकन फ्राइज़ है, आप घर में बनाएं, बहुत ही बनाना जो है वो ये इजी है। इसी तरह से बाकी के जो पीसेस हैं उनको भी रेडी कर लेंगे। माशाल्लाह से देखिए लुक कितनी अच्छी सी नज़र आ रही है इनकी। माशाल्लाह सारे जो हमारे चिकन फ्राइज़ हैं वो रेडी हो चुके हैं। पीसेस जो लेग पीस हैं वो सारे के सारे हमने जो है वो रेडी कर लिए हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रंची और क्रम्सदार जो चिकन है हमारा रेडी हो गया है। आप इनकी लुक देख सकते हैं कि कितने ये टेस्टी लग रहे हैं। आप इनकी आवाज़ जो है वो भी सुन सकते हैं कि ये ऊपर से कितने क्रंची से जो है ये बने हैं और अंदर से ये बहुत ही जूसी बने हैं। ये अंदर से जूसी इसलिए बने हैं कि मैंने इनके अंदर जो बेकिंग पाउडर भी डाला था और साथ में मिल्क डाला था, जिसकी वजह से ये अंदर से बहुत ही मिल्की सा सॉफ्ट सा जो है वो रेडी हुआ है और ऊपर से ये बहुत ही क्रंची से जो हमारे पीस हैं वो रेडी हुए हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो जो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।